हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 1000 वोकेबलरी बूस्टर सीरीज पार्ट 11 के बहुत ही यूजफुल और लाइव बेस्ड वर्ड्स सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे वर्ड्स लाइक काइंडनेस, नॉलेज, फ्रीडम, प्रोडक्टिव, पर्पसफुल, रिवार्डिंग, जो सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव नहीं करते बल्कि हमारी थिंकिंग और पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फ्रेंड्स, वोकेबलरी याद करना कोई रटने का काम नहीं है। ये वर्ड्स आपकी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। अगर आप इन वर्ड्स को समझ गए तो बोलना अपने आप आसान हो जाएगा। सो टुडे इस वीडियो को आपको केयरफुली वॉच करना है और हर वर्ड को अपनी लाइफ से जोड़ना है। जैसे ही आप हर वर्ड्स को अपनी लाइफ से रिलेट करने लगेंगे तो आपको ये वोकेबलरी बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ वोकेबलरी कभी भी रटते नहीं है। रटने से कभी वोकेबलरी याद नहीं होती है। बस आपको जो भी आज जितने भी वर्ड्स आपको सिखाए जा रहे हैं उनमें से हर दिन कुछ कुछ वर्ड्स लेकर आपको डेली लाइफ में इनको यूज करना है। और जो भी वर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं सेंटेंस बनाते समय उनका आप यूज करें तो आपको बहुत ही जल्दी से ऐसे वर्ड्स याद हो जाएंगे और आप उनको आसानी से डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम आज शुरू करते हैं हमारा 1000 वोकेबलरी बूस्टर सीरीज का पार्ट 11। जिसका हमारा पहला वर्ड है काइंडनेस। 201 काइंडनेस। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, मतलब कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना। अब हम वहाँ पर बोलते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर काइंडनेस है, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के किसी की भी मदद करता है या किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार रखता है। तो कहीं ना कहीं वह काइंड पर्सन है और उसके अंदर काइंडनेस है। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो हैं कंपैशन, केयर, वार्मथ, मर्सी, गुडविल। यहाँ पर फ्रेंड्स कंपैशन के लिए हम यूज करते हैं करुणा का। कंपैशन मतलब होता है करुणा। केयर मतलब होता है परवाह करना। वार्मथ मतलब होता है अपनापन दिखाना, मतलब कि जो व्यक्ति हमारे साथ अपनापन दिखाए, हमारे साथ अपनापन वाला व्यवहार करे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए काइंडनेस दिखा रहा है, वो हमारे प्रति दयालु है। मर्सी मतलब होता है दया। एंड गुडविल मतलब होता है फ्रेंड्स सद्भावना दिखाना। गुडविल मतलब सद्भावना। इसके जो एंटोनिम्स हैं, मतलब कि जो विलोम शब्द हैं वो हैं क्रूएलिटी, मीननेस, हार्शनेस, अनकाइंडनेस, रूडनेस। यहाँ पर क्रूएलिटी का मतलब होता है क्रूरता या हम बोल सकते हैं निर्दयता। मीननेस मतलब होता है नीचता दिखाना, नीच होना। मीन होना मतलब नीच होना, नीच किस्म का होना, और मीननेस मतलब नीचता। अनकाइंडनेस मतलब होता है निर्दयता। रूडनेस मतलब होता है एक प्रकार से हम बोलते हैं ना रूड होना मतलब होता है रूखा। तो रूडनेस मतलब होता है रूखापन दिखाना या हम बोल सकते हैं बदतमीजी दिखाना। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कुछ वर्ड हैं जैसे मीननेस है, अनकाइंडनेस है। तो जब हम वर्ड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम सब बात करेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति यदि काइंड है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इनसे रिलेटेड जो भी एडजेक्टिव हैं या फिर एडवर्ब हैं या फिर नाउन, तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी को हम सीखेंगे जब हम वर्ड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे। एक ही वर्ड से हम उसके अलग अलग टाइप बनाएंगे, 3 से 4 टाइप बनाएंगे। जैसे काइंड का काइंडनेस हो जाएगा, काइंड से काइंडली बन जाएगा, और इसकी यदि वर्ब बनाएंगे तो वो भी हम जब हम वर्ड ऑफ फॉर्मेशन सीखना शुरू करेंगे तब हम सारे के सारे वर्ड्स को हम यूज करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हार्शनेस है, तो जो व्यक्ति हार्श होता है, कठोर होता है, उसके अंदर क्या होती है, हार्शनेस होती है। जो व्यक्ति अनकाइंड होता है उसके अंदर क्या होती है, अनकाइंडनेस होती है। जो व्यक्ति रूड होता है उसके अंदर रूडनेस होती है। जो व्यक्ति क्रूल होता है उसके अंदर क्रूएलिटी होती है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से वर्ड ऑफ फॉर्मेशन सीखेंगे, तो उससे क्या है आपकी जो वोकेबलरी है और भी ज़्यादा और भी आसानी से आप उसको सीख पाएंगे, और भी ज़्यादा आपकी वर्ड पावर मजबूत होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि हमको पहले ये 1000 वोकेबलरी बूस्टर सीरीज कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड्स, अब जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो है 202 नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हैं
मतलब कि आप नॉलेज की जगह उसी की जैसे दूसरे वर्ड भी यूज करते हैं जो समान अर्थ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिनोनिम्स हैं विजडम, लर्निंग, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, लर्निंग का मतलब होता है समझ या जानकारी भी बोल सकते हैं, अवेयरनेस होना, किसी चीज़ को लेकर जागरूक होना, अवेयर होना। तो अवेयर मतलब होता है जागरूक, लेकिन अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। इंफॉर्मेशन होना मतलब जानकारी होना किसी चीज़ के बारे में। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ होना। अब मान लीजिए किसी के अंदर नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, लर्निंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, या किसी के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो उसके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो उसके पास अपोजिट होना चाहिए। मतलब कि उसके लिए जो एंटोनिम्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एंटोनिम्स हैं। आज थोड़ा सा गला लगा हुआ है मेरा, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। यहाँ पर एंटोनिम्स हैं इग्नोरेंस, फूलिशनेस, अनअवेयरनेस, ब्लाइंडनेस एंड डाउट। मुझे लगता है कि वर्ड ऑफ फॉर्मेशन जल्द ही लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अवेयर से अवेयरनेस बन गया, अनअवेयर से अनअवेयरनेस बन गया, फूलिश से फूलिशनेस बन गया, ब्लाइंड से ब्लाइंडनेस बन गया। चलिए कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम वर्ड ऑफ फॉर्मेशन लाएँ। 500 या 1000 वर्ड ऑफ फॉर्मेशन हम आगे चल के सीखेंगे। सो यहाँ पर हम एंटोनिम्स की बात कर रहे थे। नॉलेज का जो एंटोनिम्स बनेगा वो है इग्नोरेंस, जिसको हम बोलते हैं, इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता होना, जिसके अंदर ज्ञान ना हो, अज्ञान हो। फूलिशनेस होना मतलब मूर्खता होना। अनअवेयरनेस, यहाँ पर अनअवेयरनेस मतलब होता है अनभिज्ञता। ब्लाइंडनेस होना मतलब व्यक्ति की जिंदगी में सिर्फ अंधेरा हो, आंखें होते हुए भी बस उसका जीवन अंधकारमय हो, तब वहाँ पर हम यूज करते हैं ब्लाइंडनेस मतलब होता है अंधता। डाउट मतलब होता है संदेह। अब जो नेक्स्ट वर्ड है 203 एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो है मिसअप, क्रैश, इंसिडेंट, मिसफॉर्च्यून या डिजास्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, ऐसी घटना जो अचानक से बिना योजना के या बिना किसी प्लानिंग के घट जाए, जिसके जो परिणाम है हमारे लिए पेनफुल हो। यहाँ मिसअप के लिए बोलते हैं, मिसअप का मतलब होता है हादसा, क्रैश हो जाना, मतलब कि किसी चीज़ की घटित हो जाना, दुर्घटना हो जाना, या हम बोल सकते हैं किसी चीज़ का टक्कर हो जाना। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। मिसफॉर्च्यून मतलब होता है दुर्भाग्य। डिजास्टर मतलब भी होता है हादसा, या हम बोल सकते हैं आपदा आना। डिजास्टर होना मतलब आपदा आना। इसके जो एंटोनिम्स है वो हैं सेफ्टी, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्लान, इंटेंशन। यहाँ पर प्लान का मतलब योजना होता है, इसका यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे एंटोनिम्स में इसके। सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम। प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। इंटेंशन मतलब होता है इरादा। इसका भी हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट के लिए हम एंटोनिम्स में इसका यूज नहीं करेंगे इंटेंशन का। इंटेंशन मतलब होता है इरादा करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सीडेंट के लिए जो सिनोनिम्स है वो मिसअप है, क्रैश है, इंसिडेंट है, मिसफॉर्च्यून है, डिजास्टर है। और जो एंटोनिम्स बनेंगे वो बनेंगे सेफ्टी, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन। प्लान और इंटेंशन को हम एंटोनिम्स में नहीं रखेंगे। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 204 कम्युनिकेट करना मतलब संवाद करना। अपने जो थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं या आइडिया को जब हम क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, किसी के सामने व्यक्त करते हैं, तब हम वहाँ पर कम्युनिकेट वर्ड का यूज करते हैं। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो हैं टॉक, एक्सप्रेस करना, शेयर करना, कन्वे करना, इन्फॉर्म करना। और इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो हैं साइलेंस, हाइड, कंसील, इग्नोर या मिसकम्युनिकेट। तो टॉक मतलब जैसा कि आपको पता है बात करना। एक्सप्रेस करना मतलब कोई चीज़ व्यक्त करना, हमारे जो थॉट्स होते हैं
या फिर हम बोल सकते हैं हमारी जो फीलिंग्स होती हैं या आइडियाज़ होते हैं, जब हम उनको किसी के सामने व्यक्त करते हैं तब वहाँ पर हम बोलते हैं हम किसी के सामने हमारे आइडियाज़ या फिर हमारी जो विचार हैं या हमारी जो फीलिंग्स है वो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। शेयर करना मतलब साझा करना। कन्वे करना किसी तक कोई बात पहुँचाना। इन्फॉर्म करना मतलब सूचित करना या सूचना देना। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो साइलेंस मतलब होता है चुप होना या चुपचाप होना या चुप्पी साध लेना। साइलेंस मतलब चुप्पी। हाइड मतलब होता है छुपाना, मतलब किसी चीज़ को आप व्यक्त नहीं कर रहे हो, संवाद नहीं करना चाहते, उसको अपने तक रखो तो कहीं ना कहीं आप उसको हाइड कर रहे हो। कंसील करना मतलब गुप्त रखना किसी बात को। इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। आप कोई बात को बोलना नहीं चाहते तो कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो। यहाँ पर कम्युनिकेट के लिए वैसे हम इग्नोर वर्ड का यूज ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये उसके साथ मुझे नहीं लगता कि फिट बैठ रहा है, तो इसको भी हम हटा ही देते हैं। मिसकम्युनिकेट करना मतलब गलत सूचना देना, गलत संवाद करना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 205 इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना। इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो है सेटअप, क्रिएट, फाउंड, बिल्ड, फॉर्म। और जो एंटोनिम्स है वो है डिजास्टर, एबोलिश, रिमूव, डिसमेंटल या एंड। तो यहाँ पर इस्टेब्लिश की जगह आप दूसरे वर्ड यूज कर सकते हैं जिनका भी हिंदी मीनिंग लगभग यही होता है, स्थापित करना। जैसे सेटअप मतलब होता है स्थापित करना। क्रिएट करना मतलब बनाना। फाउंड मतलब किसी चीज़ का नींव रखना या उसको स्थापित करना। बिल्ड करना मतलब निर्माण करना। फॉर्म करना मतलब किसी चीज़ को रूप देना। और इसके जो एंटोनिम्स है वो है डिस्ट्रॉय करना मतलब होता है किसी को चीज़ को नष्ट कर देना। एबोलिश करना मतलब समाप्त कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना। डिसमेंटल मतलब होता है उसको तोड़ देना। एंड करना मतलब ख़त्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड है 206 एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है थ्रिल्ड, हैप्पी, ईगर, डिलाइटेड और एनर्जेटिक। यहाँ पर थ्रिल्ड का मतलब होता है जब आप अत्यधिक प्रसन्न होते, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते, तब हम वहाँ पर थ्रिल्ड वर्ड का यूज करते हैं। हैप्पी होना, खुश होना। ईगर होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना, उत्सुकता दिखाना। डिलाइटेड होना, आनंदित होना। एनर्जेटिक होना मतलब जोश होना। जब हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, तब हम वहाँ पर एनर्जेटिक वर्ड का यूज करते हैं। तो एनर्जेटिक वर्ड का मतलब होता है जोश में होना, बहुत ही ज़्यादा जोशीला होना। अब इसके जो एंटोनिम्स है वो है बोर्ड, काम, अनइंटरेस्टेड, सैड या डिप्रेस्ड। यहाँ पर बोर्ड का मतलब होता है उबा हुआ होना, काम होना मतलब शांत होना। आप अनइंटरेस्टेड होना मतलब किसी चीज़ में रुचि ना होना, अरुचि होना। सैड होना, दुखी होना या डिप्रेस्ड होना मतलब निराश होना या डिसअपॉइंटेड होना। हम यहाँ पर डिसअपॉइंटेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। डिप्रेस्ड मतलब होता है निराशा। 207 फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली। इसकी जो सिनोनिम्स है वो है लकी, ब्लीस्ड, फेवर्ड, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। मतलब जो व्यक्ति भाग्यशाली है कहीं ना कहीं वो कैसा है, लकी है, ब्लेस्ड, फेवर्ड है, प्रॉस्परस है और हैप्पी है। यहाँ पर लकी का मतलब होता है जो व्यक्ति खुशकिस्मत होता है, भाग्य जिसके साथ भाग्य रहता है, तो वह क्या है, खुशकिस्मत होगा। तो लकी के लिए हम बोल सकते हैं खुशकिस्मत या हम बोल सकते हैं भाग्यशाली। ब्लेस्ड मतलब होता है जिसको मतलब जो ब्लेस्ड हो, जिसे आशीर्वाद प्राप्त हो, जो धन्य हो। फेवर्ड मतलब होता है कृपा पात्र होना। फेवर्ड मतलब कृपा पात्र होना। प्रॉस्परस समृद्ध। और हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। अब इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली। अनलकी जो बदकिस्मत हो।
मिजरेबल, मिजरेबल मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दुखी हो, सैड मतलब दुखी होना, होपलेस हो मतलब जो ना उम्मीद हो, जिसके पास कोई उम्मीद ना हो, जिसके पास केवल निराशा हो, होपलेस हो। नेक्स्ट जो वर्ड है 208 फ्रीडम, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। इसके लिए हम जो सिनोनिम्स यूज करेंगे वो लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, चॉइस, ऑटोनॉमी एंड रिलीज। तो यहाँ पर लिबर्टी का मतलब होता है फ्रेंड्स आज़ादी। जब आपको किसी चीज़ से आज़ादी मिल जाए तो वहाँ पर हम लिबर्टी वर्ड का यूज करते हैं। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ से स्वतंत्रता मिल जाए, स्वाधीनता मिल जाए, तो वहाँ पर हम इंडिपेंडेंस वर्ड का यूज करते हैं। चॉइस, हर चीज़ का हम खुद से चयन कर पा रहे हो, चॉइस हमारे पास खुद की चॉइस हो, तब वहाँ पर हम चॉइस वर्ड का यूज करते हैं। चॉइस मतलब होता है चयन करना। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है आत्मनिर्णय, मतलब खुद से निर्णय लेने की क्षमता, ऑटोनॉमी। रिलीज करना, रिलीज करना मतलब मुक्त कर देना। इसकी जो एंटोनिम्स है वो है स्लेवरी, रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल, बॉन्डेज, लिमिटेशन। स्लेवरी का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर गुलामी। रिस्ट्रिक्शन में लगा देना मतलब कि पाबंदी लगा देना। कंट्रोल करना, कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण में रखना। बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब होता है किसी को बंधन में रखना। लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब उसकी सीमा निश्चित कर देना, सीमा में रखना उसको। तो जब आप किसी को स्वतंत्र नहीं रखेंगे तो आप उसको क्या है, गुलाम बना के रखोगे या उस पर पाबंदी लगाओगे, उसको अपने नियंत्रण में रखोगे, उसको अपने बंधन में रखोगे और उसको एक सीमा में रखोगे, मतलब लिमिटेशन में रखोगे। तो यहाँ पर स्लेवरी का मतलब गुलामी। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आप किसी को पाबंदी में रख रहे हो या पाबंदी लगा के रख रहे हो। कंट्रोल, उस पर कंट्रोल रख रहे हो। बॉन्डेज, बंधन में रख रहे हो। लिमिटेशन मतलब सीमा में रख रहे हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 209 हार्मफुल। हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है डेंजरस, डैमेजिंग, इंजीरियस, टॉक्सिक और अनसेफ। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। डैमेजिंग मतलब होता है जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला हो, नुकसानदायक हो। इंजीरियस मतलब होता है जो हमें हानि पहुंचाए, हानिप्रद हो हमारे लिए। टॉक्सिक हो मतलब विषैला हो, अनसेफ हो, असुरक्षित हो। अब कोई चीज़ हार्मफुल नहीं है मतलब कि हानिकारक नहीं है तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगी या फिर वो हमारे लिए हार्मलेस होगी, सेफ होगी, हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी या हेल्दी होगी। हार्मलेस होगी मतलब जो हमारे लिए हानिकारक नहीं होगी। सेफ होगी मतलब सुरक्षित होगी। हेल्पफुल होगी मतलब हमारे लिए सहायक होगी। बेनिफिशियल होगी जो हमारे लिए लाभ पहुंचाने वाली होगी या लाभकारी होगी। हेल्दी होगी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होगी। 210 काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, जो जिसके अंदर जो है दया हो। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो काइंड, केयरिंग, कंपैशनेट, जेंटल, वार्म। यहाँ पर काइंड का मतलब होता है दयालु होना, केयरिंग होना मतलब जो परवाह करने वाला हो, केयरिंग हो। कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब होता है करुणामय। कंपैशन मतलब होता है करुणा और कंपैशनेट मतलब होता है करुणामय। जेंटल, जेंटल होना मतलब कोमल होना। वार्म होना मतलब सौम्य होना। मान लीजिए आप काइंड हार्टेड नहीं हो, आपके अंदर दया नहीं है। जब आप दयालु नहीं होगे, काइंड हार्टेड नहीं होगे तो आप कैसे होगे? क्रूल होगे, हार्टलेस होगे, मीन होगे, हार्श होगे या अनकाइंड होगे। तो हम जो काइंड हार्टेड वर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो एंटोनिम्स हैं वो है क्रूल, हार्टलेस, मीन, हार्श एंड अनकाइंड। क्रूल मतलब होता है निर्दयी होना। हार्टलेस होना मतलब जिसके अंदर दिल ना हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं जो निर्दयी हो। मीन हो मतलब नीच हो। हार्श हो मतलब कठोर हो। अनकाइंड हो जिसके अंदर दया ना हो, जो निर्दय हो। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 211 मेंड। मेंड मतलब होता है सुधारना या किसी चीज़ की मरम्मत करना। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है रिपेयर, फिक्स, रिस्टोर करना, इम्प्रूव करना। यहाँ पर रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना, किसी चीज़ को फिक्स करना मतलब ठीक करना, रिस्टोर करना मतलब उसको पुनः स्थापित करना, इम्प्रूव करना मतलब उसको सुधारना। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुधार करना चाहता है, किसी चीज़ की मरम्मत कर रहा है और उसके अपोजिट कोई दूसरा व्यक्ति उसको सुधार नहीं रहा, उसको बिगाड़ रहा है, उसको तोड़ फोड़ कर रहा है, तब हम वहाँ पर एंटोनिम्स वर्ड का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम जो एंटोनिम्स वर्ड लेंगे वो है ब्रेक करना,
मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, डैमेज करना, उसको हम बोल सकते हैं नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करना, उसको ख़त्म कर देना, र्यून करना मतलब नष्ट कर देना, हार्म करना मतलब उसको हानि पहुंचाना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 212 माइनर। माइनर मतलब होता है गौण या छोटा। तो माइनर वर्ड के लिए हम दूसरे वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स है स्मॉल, लिटिल, सेकेंडरी, ट्रिवियल, स्लाइट। यहाँ पर स्मॉल का मतलब होता है छोटा, लिटिल मतलब होता है कम, सेकेंडरी मतलब होता है जो मतलब प्राथमिक ना हो, द्वितीयक हो, दूसरा हो, सेकेंडरी। ट्रिवियल होना मतलब किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मामूली होना। स्लाइट होना मतलब हल्का होना। इसके जो एंटोनिम्स हैं मेजर, इम्पोर्टेंट, मेन, सिग्निफिकेंट, बिग। यहाँ पर मेजर का मतलब होता है वह चीज़ माइनर नहीं होगी, वह कैसी होगी, मेजर होगी। मेजर होगी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रमुख होगी, खास होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो 212 माइनर। माइनर का दो मतलब होते हैं, एक होता है गौण और एक होता है छोटा। इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो है स्मॉल, लिटिल, सेकेंडरी, ट्रिवियल, स्लाइट। तो यहाँ पर स्मॉल का मतलब होता है छोटा, लिटिल का मतलब भी होता है छोटा या कम, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली और स्लाइट का मतलब होता है हल्का। इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो हैं मेजर, इम्पोर्टेंट, मेन, सिग्निफिकेंट, बिग। तो यहाँ पर मेजर का मतलब होता है प्रमुख, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मेन का मतलब होता है खास या मुख्य, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो चीज़ सार्थक होती है, सिग्निफिकेंट होती है, तो उसके लिए हम सार्थक बोलते हैं। बिग मतलब होता है बड़ा होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 213 परसिस्ट। परसिस्ट मतलब होता है किसी चीज़ में के लिए डटे रहना। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो कंटिन्यू, इंसिस्ट, एंड्योर, रिमेन। कंटिन्यू रखना मतलब किसी चीज़ को जारी रखना। इंसिस्ट करना मतलब उस पर जोर देना। एंड्योर मतलब होता है सहन करना। रिमेन मतलब होता है उस चीज़ में बने रहना। तो किसी चीज़ को लेकर आप कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाएं, आप उनको फेस कर रहे हो, लगातार फेस करते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप परसिस्ट कर रहे हो, मतलब वहाँ पर आप डटे हुए हो, कंटिन्यू रख रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो, एंड्योर कर रहे हो या रिमेन कर रहे हो। तो यहाँ पर कंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। इंसिस्ट करना मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना। एंड्योर करना मतलब होता है सहन करना। रिमेन करना मतलब होता है बने रहना। परसिस्ट के लिए जो एंटोनिम्स है वो है क्विट कर जाना, गिव अप कर देना, स्टॉप करना, सरेंडर करना या अबैंडन करना। यहाँ पर क्विट मतलब होता है छोड़ देना। गिव अप करना मतलब होता है हार मानना। स्टॉप करना मतलब रोकना। सरेंडर करना मतलब होता है समर्पण कर देना। अबैंडन मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, मतलब उस चीज़ से अलग हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है वो है 214 प्रियोरिटाइज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्राथमिकता देना। इसके जो सिनोनिम्स है वो है रैंक, फोकस ऑन, वैल्यू, एम्फेसाइज, ऑर्डर। तो यहाँ पर रैंक का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रम देना। फोकस ऑन का मतलब होता है उस चीज़ पर ध्यान देना। वैल्यू करना मतलब होता है महत्व देना। ओवरलुक करना मतलब होता है उसको नज़रअंदाज कर देना या अनदेखा कर देना। डिले करना मतलब होता है उसको टाल देना। 215 प्रोडक्टिव मतलब होता है उत्पादक। तो यहाँ पर जो हमने प्रोडक्टिव वर्ड लिया उसका मतलब होता है उत्पादक। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है इफिशिएंट, यूजफुल, इफेक्टिव, प्रॉफिटेबल या फ्रूटफुल। यहाँ फ्रेंड्स प्रोडक्टिव के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो जब व्यक्ति अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाता हो, प्रोडक्टिव वे में लगाता हो, तब वहाँ पर हम इस वर्ड का यूज करते हैं प्रोडक्टिव मतलब होता है उत्पादक। यहाँ पर प्रोडक्टिव के लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है इफिशिएंट होना मतलब किसी चीज़ में कुशल होना। यूजफुल होना मतलब उपयोगी होना। इफेक्टिव होना, प्रभावी होना। प्रॉफिटेबल होना, जब कोई चीज़ आपके लिए लाभकारी हो तो वह आपके लिए प्रॉफिटेबल है। फ्रूटफुल होना जैसे कि फ्रूट ही लिखा है यहाँ पर, फ्रूटफुल होना मतलब फलदायी होना या फलदायक होना। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं अनप्रोडक्टिव, इनएफिशिएंट, वेस्टफुल, आइडल या यूजलेस। अनप्रोडक्टिव मतलब होता है जो आपके लिए
उत्पादक ना हो, मतलब कि जो आपके लिए निष्फल हो। इनएफिशिएंट मतलब होता है जो आपके लिए अकुशल हो, वेस्टफुल हो, जो व्यर्थ हो, फिजूल हो। आइडल हो मतलब जो निष्क्रिय हो, आलस, जैसे मतलब कोई व्यक्ति जब आलसी होता है ना, उसके लिए हम आइडल वर्ड का यूज करते हैं। तो आइडल मतलब होता है जो व्यक्ति निष्क्रिय होता है, आलसी होता है, तो वहाँ पर हम आइडल वर्ड यूज करेंगे। यूजलेस होना मतलब बेकार होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 216 प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिशील। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिशील। इसके लिए हम जो सिनोनिम्स यूज करेंगे, एडवांस्ड, फॉरवर्ड लुकिंग, मॉडर्न, डेवलपिंग या लिबरल। एडवांस्ड मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ का उन्नत होना, फॉरवर्ड लुकिंग होना मतलब भविष्य के बारे में जानकार होना है। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। डेवलपिंग मतलब होता है जो विकासशील हो। लिबरल हो जो उदार हो। इसके लिए जो एंटोनिम्स हैं वो हैं कंजर्वेटिव, बैकवर्ड एंड ट्रेडिशनल। कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी होना। बैकवर्ड मतलब होता है पिछड़ा। ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 217 पर्पसफुल मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण। इसके जो सिनोनिम्स है वो मीनिंगफुल, इंटेंशनल, फोकस्ड, डिटरमाइंड या ड्रिवन। यहाँ पर मीनिंगफुल का मतलब होता है जो ध्यान देने लायक हो। मीनिंगफुल मतलब होता है जो अर्थपूर्ण हो। इंटेंशनल हो मतलब जो जानबूझकर किया गया हो। फोकस्ड हो मतलब जो केंद्रित हो। डिटरमाइंड हो मतलब दृढ़ हो। ड्रिवन मतलब जो प्रेरित हुआ हो। ड्रिवन मतलब प्रेरित। अब कोई चीज़ पर्पसफुल नहीं है तो उसके लिए हम एंटोनिम्स वर्ड यूज करेंगे, एमलेस, मीनिंगलेस, रैंडम, केयरलेस एंड ड्रिफ्टेड। यहाँ पर एमलेस का मतलब होता है जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य हो। मीनिंगलेस हो मतलब जो अर्थहीन हो। रैंडम मतलब होता है कोई चीज़ का आगे पीछे होना, किसी चीज़ का कोई एक फिक्स टारगेट ना होना। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह होना। एंड ड्रिफ्टेड मतलब होता है भटका हुआ होना। नेक्स्ट वर्ड है 218 रिमार्केबल मतलब होता है उल्लेखनीय। इसके लिए हम जो सिनोनिम्स लेंगे वो है नोटेबल, आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल, इम्प्रेसिव या स्पेशल। नोटेबल का मतलब होता है जो चीज़ क्या है ध्यान देने योग्य, जिस पर हम ध्यान दे सकें या जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी हो, तो वहाँ पर हम नोटेबल वर्ड का यूज करते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हो, रिमार्केबल हो, उत्कृष्ट हो। एक्सेप्शनल होना मतलब किसी चीज़ का असाधारण होना। इम्प्रेसिव होना मतलब प्रभावशाली होना। स्पेशल होना, विशेष होना। अब कोई चीज़ रिमार्केबल नहीं, उल्लेखनीय नहीं है तो वह उसके अपोजिट होगी। तो यहाँ पर हमने एंटोनिम्स लिए हैं, वो है ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल, एवरेज, कॉमन या प्लेन। ऑर्डिनरी मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर साधारण होना। अनरिमार्केबल होना मतलब जो सामान्य हो। अनरिमार्केबल मतलब होता है सामान्य होना। एवरेज होना मतलब औसत होना या औसत में होना। कॉमन मतलब होता है सामान्य होना। प्लेन होना मतलब सादा होना, सिंपल होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिवार्डिंग मतलब होता है लाभदायक, कोई किसी चीज़ का लाभदायक होना या किसी चीज़ का संतोषजनक होना। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है बेनिफिशियल, सेटिस्फाइंग, प्रॉफिटेबल, वर्थवाइल, फुलफिलिंग। बेनिफिशियल मतलब होता है लाभकारी होना। सेटिस्फाइंग होना मतलब जो हमें संतुष्ट करे, संतोषजनक हो हमारे लिए, तो सेटिस्फाइंग मतलब संतोषजनक या संतुष्टि देने वाला। प्रॉफिटेबल मतलब जो हमें लाभ पहुंचाने वाला हो, मुनाफा पहुंचाने वाला हो, मुनाफेदार हो। वर्थवाइल मतलब होता है जो मूल्यवान हो। फुलफिलिंग हो मतलब फुलफिल करना, किसी चीज़ को पूरा करने वाला हो या तृप्ति देने वाला हो। यदि कोई चीज़ हमारे लिए रिवार्डिंग नहीं है, मतलब लाभदायक नहीं है, संतोषजनक नहीं है, तो वह हमारे लिए कैसी होगी? अनरिवार्डिंग होगी, यूजलेस होगी, डिसअपॉइंटिंग होगी, फ्यूटाइल होगी या एम्पटी होगी।
यहाँ पर हमने रिवार्डिंग के लिए जो एंटोनिम्स वर्ड यूज किया वो है अनरिवार्डिंग, यूजलेस, डिसअपॉइंटिंग, फ्यूटाइल, इम्पेक्ट। यहाँ पर अनरिवार्डिंग का मतलब होता है जो हमारे लिए निरर्थक होगी, यूजलेस होगी, बेकार होगी, डिसअपॉइंटिंग होगी हमारे लिए निराशाजनक होगी, फ्यूटाइल होगी हमारे लिए व्यर्थ होगी, इम्पेटी होगी मतलब जो हमारे लिए खाली होगी मतलब खोखली होगी। 220 टेम्पररी मतलब होता है जो चीज़ अस्थायी होगी, मतलब जो चीज़ स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। उसके लिए हम सिनोनिम्स ले लेते हैं, वो है शॉर्ट टर्म, ब्रीफ, ट्रांजिएंट, पासिंग, मोमेंट्री। तो यहाँ पर टेम्परेरी मतलब होता है अस्थायी, मतलब जो चीज़ क्या है हमेशा के लिए ना हो, अस्थायी हो, कुछ समय के लिए हो, हमेशा के लिए ना हो। जैसे कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं और हैप्पीनेस भी आती है, लेकिन वो हमेशा स्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म मतलब होता है जो कुछ समय के लिए हो, मतलब अल्पकालिक हो। ब्रीफ हो मतलब संक्षिप्त हो। ट्रांजिएंट हो मतलब क्षण भर के लिए हो या क्षणिक हो। पासिंग होना मतलब होता है अस्थायी होना। मोमेंट्री हो मतलब जो बस कुछ पल के लिए हो, पल भर के लिए हो। अब कोई चीज़ अस्थायी नहीं है, टेम्पररी नहीं है, तो उसके लिए हम एंटोनिम्स वर्ड यूज करेंगे। परमानेंट होगी वो, लास्टिंग होगी, लॉन्ग टर्म होगी, स्टेबल होगी या फिक्स्ड होगी। परमानेंट होना मतलब स्थायी होना, लास्टिंग होना किसी चीज़ का टिकाऊ होना, लॉन्ग टर्म होना मतलब दीर्घकालिक होना, स्टेबल होना मतलब स्थिर होना, फिक्स्ड होना मतलब कि उस चीज़ का फिक्स्ड होना मतलब निश्चित होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 221 एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो है कलेक्ट, गैदर, बिल्डअप, स्टोर। जब हम किसी चीज़ को धीरे धीरे जमा करते हैं तब वहाँ पर हम एक्यूमुलेट वर्ड का यूज करते हैं, कलेक्ट का वर्ड का यूज कर सकते हैं, गैदर का यूज कर सकते हैं, बिल्डअप का भी यूज कर सकते हैं और स्टोर का भी यूज कर सकते हैं। तो कलेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को संग्रह करना, गैदर करना मतलब जमा करना, बिल्डअप करना मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, स्टोर करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखना या उसको संचित करके रखना। अब इसके जो एंटोनिम्स है वो है डिस्पर्स करना, स्कैटर, स्पेंड, रिड्यूज एंड लॉस। यहाँ पर डिस्पर्स मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, स्कैटर करना मतलब होता है किसी चीज़ को बिखेर देना, स्पेंड करना मतलब उस चीज़ को आप इकट्ठा करके नहीं रख रहे हो, उस चीज़ को आप खर्च कर रहे हो। रेड्यूस करना मतलब होता है उसको कम करना। लॉस मतलब होता है खो देना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एलोकेट मतलब होता है बांटना, आवंटित करना। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है असाइन, डिस्ट्रीब्यूट करना, अलॉट करना या ग्रांट करना। यहाँ पर फ्रेंड्स असाइन करना मतलब होता है उस चीज़ को सौंप देना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांट देना या वितरित कर देना, अलॉट करना मतलब होता है उस चीज़ को उस चीज़ के हिस्से कर देना, अलग अलग स्थान दे देना उसको। ग्रांट करना मतलब प्रदान करना। अब इसके जो एंटोनिम्स है वो है विथहोल्ड करना, कलेक्ट करना, कीप करना, रिजर्व करना, डिनाई करना। अब आप कोई चीज़ को बांट नहीं रहे हो, आवंटित करके नहीं रख रहे हो, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एलोकेट का मतलब दो मतलब निकलते हैं, एक तो बांटना और दूसरा आवंटित करना। जैसे सीट आवंटित करते हैं हम, जैसे कोई एग्ज़ाम होता है या जॉब होती है उसके लिए कुछ सीटों को आवंटित किया जाता है, मतलब एलोकेट किया जाता है। तो यहाँ पर एलोकेट के लिए जो एंटोनिम्स हैं वो है विदहोल्ड का मतलब होता है उस चीज़ को रोक देना। कलेक्ट करना मतलब होता है इकट्ठा करना। कीप मतलब होता है किस चीज़ को रखना। रिजर्व करना सुरक्षित करके रखना। यहाँ पर डिनाई वर्ड को भी आप ना यूज करें तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे अनुसार यहाँ पर एंटोनिम्स में डिनाई वर्ड नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। 223 एज्यूम करना किसी चीज़ को मान लेना। एज्यूम के लिए जो एंटोनिम्स वर्ड लेंगे वो है सपोज करना मतलब मान लेना। प्रिज्यूम करना मतलब अनुमान लगा लेना। बिलीव करना उस चीज़ पे भरोसा दिखाना, विश्वास दिखाना। टेक फॉर
ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज को सहज होकर, खुशी से उसको मान लेना। थिंक का मतलब उस चीज के बारे में सोचना, अज्यूम करना या मान लेना या सोचना। अब इसके लिए जो एंटोनिम्स वर्ड है वो है डाउट, क्वेश्चन, वेरीफाई, कंफर्म, चेक। डाउट मतलब होता है आप किसी चीज को आप मान नहीं रहे हो, किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसके प्रति क्या है, डाउट है। डाउट है मतलब आपको उसके प्रति संदेह है। क्वेश्चन मतलब प्रश्न, उस चीज को लेकर प्रश्न होना। वेरीफाई करना मतलब उसके प्रति जांच करना। वेरीफाई करना मतलब होता है जांच करना। कंफर्म करना मतलब उसकी पुष्टि करना। चेक करना मतलब उसको जांचना। तो जब आप किसी चीज को अज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो आप डाउट करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, उसको कंफर्म करने का ट्राई करेंगे, उसको चेक करेंगे। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो वेरियर मतलब होता है बाधा। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो है ऑब्स्टिकल, हर्डल, ब्लॉक, वाल या रिस्ट्रिक्शन। ऑब्स्टिकल मतलब भी होता है फ्रेंड्स यहाँ पर बाधा, या हम बोल सकते हैं रुकावट। हर्डल मतलब होता है किसी चीज में अड़चन होना, तो हर्डल का मतलब होता है अड़चन। ब्लॉक मतलब होता है अवरोध। बाल मतलब होता है दीवार। जब हमारे सामने यदि कोई दीवार आ जाए तो वो भी क्या है, एक हमारे लिए बैरियर है, बाधा है हमारे लिए। या कोई इंसान हमारे लिए दीवार बन के खड़ा, बोलते ना यह इंसान या यह समस्या मेरे लिए दीवार बन के खड़ी हुई है, तो वहां पर हमने इस वर्ड का यूज किया बाल मतलब होता है दीवार। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है पाबंदी। किसी चीज के लिए आप पर पाबंदी लगी हुई है, तो जो पाबंदी आप पर लगी हुई है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बैरियर का काम कर रही है, ऑब्स्टिकल का काम कर रही है। अब इसके लिए जो एंटोनिम्स है वो है ओपनिंग, एक्सेस, पैसेज, फ्रीडम एंड एड। आप कोई चीज आपके लिए बैरियर नहीं है तो वो कैसी है आपके लिए, ओपनिंग है मतलब खुली हुई है। एक्सेस है आपके पास मतलब आपके पास उसकी पहुंच है। पैसेज मतलब होता है रास्ता। फ्रीडम मतलब जब आपके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई बैरियर नहीं, तो आपके पास स्वतंत्रता है कुछ भी करने की। एड मतलब होता है सहायता। अब जो आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो 225 कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट, इम्पैक्ट एंड आफ्टरमैथ। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, आउटकम मतलब भी होता है परिणाम या नतीजा बोल सकते हैं हम। इफेक्ट मतलब होता है किसी चीज का असर। इम्पैक्ट पड़ना मतलब होता है असर दिखना, किसी चीज का असर दिखना या प्रभाव दिखना। आफ्टरमैथ मतलब होता है फ्रेंड्स जब रिजल्ट के बाद की जो कंडीशन बनती है, जो स्थिति बनती है, जो सिचुएशन बनती है, वहां पर हम आफ्टरमैथ यूज करते हैं। आफ्टरमैथ का मतलब होता है जो परिणाम के बाद जो हमें स्थिति मिलती है, परिणाम स्वरूप स्थिति। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है कॉज, ओरिजिन, बिगिनिंग, रीजन एंड स्टार्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स कॉज मतलब होता है कारण। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति। बिगिनिंग मतलब होता है यहाँ पर शुरुआत। रीजन मतलब होता है वजह या कारण। स्टार्ट मतलब होता है आरंभ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, मतलब जब कोई काम कर रहे हैं आप, काम करने के बाद आपके काम कंप्लीट होने के बाद जो आपको परिणाम मिलता है वहाँ पर हम कॉन्सिक्वेंस का यूज करते हैं, रिजल्ट का यूज करते हैं, आउटकम। लेकिन जब आपने कोई काम अभी शुरू ही नहीं किया है तो आपको उसका परिणाम मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ पर क्या है, कोई कारण है, ओरिजिन है, बिगिनिंग है, शुरुआत है वो आपकी, इसलिए अभी आपको परिणाम नहीं मिले। रीजन है, वजह है, स्टार्ट है, आपने अभी शुरू किया है। तो कॉन्सिक्वेंस के लिए हमने जो एंटोनिम्स यूज किए हैं वो कॉज, ओरिजिन, बिगिनिंग एंड रीजन एंड स्टार्ट। सो फ्रेंड्स आज हमने इस वोकेबलरी वीडियो से ऐसे वर्ड सीखे जो हमें काइंड हार्टेड, नॉलेजेबल या प्रोडक्टिव और पर्पसफुल बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।